रात के 2 बज रहे हैं। 80 साल के थाई नॉक घड़ी की तरफ देखते हैं। उनका पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा है। थाई नॉक अपने घर से निकलते हैं और अपने खेतों की तरफ जाते हैं। वहाँ पर उनका एक और दूसरा घर है जहाँ वो रात में राइस वाइन बनाते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि यार मैं भी सो जाऊं, लेकिन नींद से उनका 36 का आंकड़ा है। कमबख्त नींद आती ही नहीं है। वो पिछले 50 सालों से नहीं सोए हैं। जब वो 13 साल के थे और अमेरिकन वियतनामीज वॉर में लड़ाई कर रहे थे, तब से नींद ने उन्हें परेशान करना छोड़ दिया है। अब वो सोते ही नहीं है। एक नॉर्मल ह्यूमन बिना स्लीप के 80 आवर्स से ज्यादा टाइम तक प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता, लेकिन थाई नॉक थोड़े अलग है। उन्होंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, कई तरह की मेडिसिन लिए, कभी कभी उन्होंने हेवी अल्कोहल भी कंज्यूम करी ताकि किसी तरह से उनकी नींद वापस आ जाए, लेकिन वैसा कभी हुआ ही नहीं। हालांकि सालों तक ना सोने वाले लोगों में थाई नॉक की तरह ही एल्बर्ट हर्बिन की स्टोरी भी काफी पॉपुलर है, जिनका क्लेम था कि वो अपनी 94 इयर्स की लाइफ में कभी भी सोए नहीं थे। तो आखिर किस तरह से कोई आदमी इतने सालों तक बिना सोए रह सकता है और इन लोगों के क्लेम में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। थाई नॉक का जन्म 1942 में हुआ था और वो साउथ वियतनाम के क्वांग नाम प्रोविंस के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। उनके पिता एक फार्मर थे और वो गांव में फार्मिंग से ही अपना परिवार चलाते थे। अब थाई ना हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले वो भी बाकी लोगों की तरह रात में सोया करता था, लेकिन फिर जब वो 13 साल का हुआ तब वियतनाम में वॉर शुरू हो गया, जो साल 1955 से 1975 तक चला। तब वियतनाम 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। एक नॉर्दर्न वियतनाम जो कम्युनिस्ट था और दूसरा सदर्न वियतनाम जो एंटी कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट था। नॉर्थ वियतनाम को सोवियत यूनियन और चाइना ने सपोर्ट किया और साउथ वियतनाम को यूएसए ने। ये वॉर मोस्टली साउथ वियतनाम में ही कंसंट्रेटेड था और इसमें 14 लाख लोग मारे गए थे। तब वियतनाम में थाई नॉक की तरह ही कई सारे नॉर्मल सिविलियंस ने वॉर में वॉलंटियर सर्विस दी थी और इसी वॉर के दौरान थाई नॉक को ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। उन्हें इस टाइम तेज फीवर हो गया था और काफी लंबे समय तक वो इस फीवर से परेशान रहे। जब उन्हें ये फीवर हुआ था ना, तभी से उन्हें रात में नींद आना बंद हो गया था। शुरू में थाई नॉक को लगा कि शायद ये सिर्फ बुखार की वजह से है और जैसे ही उनका बुखार ठीक हो जाएगा वैसे ही उन्हें नींद आने लग जाएगी, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। उनका बुखार तो कुछ हफ्तों बाद ठीक हो गया, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई और अभी वो कई हफ्तों से सोए नहीं थे और यहीं से नॉक को ये एक्सट्रीम इंसोम्निया की प्रॉब्लम शुरू हो गई। उसके बाद से वो कभी भी सोए ही नहीं। इंसोम्निया एक काफी कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें एक इंसान को जल्द नींद नहीं आती। आसपास छोटी सी भी आवाज होने पर या कुछ भी हलचल होने पर इंसान की नींद टूट जाती है और अगर नींद आती भी है तो बहुत ही कम टाइम के लिए, जिस वजह से एक पर्सन स्लीप डिप्राइव्ड हो जाता है और उसको फटीग, लैक ऑफ क्लैरिटी, इरिटेबिलिटी और डे टू डे एक्शंस में कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इंसोम्निया के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, पुअर स्लीपिंग हैबिट्स, सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं होना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, कुछ टाइप के मेडिसिन, ये सभी चीजें इंसोम्निया का रीजन बन सकती है। लेकिन जिनको इंसोम्निया होता है ना, वो लोग भी थोड़ी देर के लिए सही पर सोते तो हैं। लेकिन थाई नॉक को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की इंसोम्निया हो गई थी कि उनको नींद आती ही नहीं थी। उनका मानना यह था कि उन्हें ये प्रॉब्लम्स उस फीवर की वजह से हुई है जो उन्हें 60 साल पहले हुआ था, लेकिन उनकी ये बात अभी भी मेडिकली वेरीफाइड नहीं है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि थाई नॉक को एक्सट्रीम पीटीएसडी की बीमारी है। पीटीएसडी, जिसे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, वो एक मेंटल इलनेस होती है जो किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद डेवलप हो जाती है। अब क्योंकि नॉक ने वियतनाम वॉर में पार्ट लिया था, तो हो सकता है कि रात में दुश्मन अटैक ना कर दे, इसके डर से वो सो नहीं पाते होंगे और इसी स्ट्रेस और एंजाइटी के चलते उन्हें नींद नहीं आती होगी। और वॉर एंड होने के बाद भी उनकी ये पीटीएसडी की डिजीज ठीक नहीं हुई, जिसकी वजह से वो आज भी एक्सट्रीम इंसोम्निया से परेशान है। हालांकि ये चीज भी एक थियरी ही है। जब थाई नॉक को नींद ना आने की प्रॉब्लम हुई और कई दिनों से कई वीक्स और फिर कई महीने बीत गए, तब उन्हें लगा कि अब मुझे डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। जिसके बाद वो पास के लोकल हॉस्पिटल में गए, लेकिन डॉक्टर्स के पास उनकी इस प्रॉब्लम का ना तो कोई सोल्यूशन था और ना ही उन्हें ये पता था कि आखिर नॉक को ये प्रॉब्लम हुई कैसे। डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ दवाइयां दी, लेकिन उनका भी कोई असर नहीं हुआ। अब आखिर में नॉक ने दवाइयां लेना और डॉक्टर्स के पास चक्कर काटना
बंद कर दिया और वो इस प्रॉब्लम के साथ ही जीना सीख गए। अब नॉर्मली अगर कोई भी इंसान 80 घंटे से ज्यादा देर तक बिना सोए रहे ना तो उसको हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके कॉन्शियस माइंड पर हावी हो जाता है। लेकिन नॉक के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वो बिना सोए भी बाकी नॉर्मल लोगों की तरह ही अपनी लाइफ को जी पा रहा था और ये उनके लिए काइंड ऑफ एक सुपर पावर ही है कि वो बिना नींद लिए भी हेल्दी है। हालांकि वो इस चीज को इतना अच्छा नहीं मानते। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही अजीब बीमारी है। मैं दूसरे लोगों को रात में सोते हुए देखता हूँ तो मुझे जलन होती है। जिस रात को मूनलाइट अच्छी होती है उस रात को मैं अपने खेतों में जाकर काम करने लग जाता हूँ और जब मूनलाइट नहीं होती तो नॉक अपने दूसरे घर में जाकर राइस वाइन बनाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि भले ही मैं दूसरों से डबल काम करता हूँ लेकिन फिर भी मैं उतना प्रॉस्पेरस या रिच नहीं हूँ। कभी कभी नॉक के लिए रात काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। खाली बैठे रहने से उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो ऐसे ही बेड पर लेटे रहने के बजाय काम करना पसंद करते हैं। नींद ना आने की वजह से नॉक का माइंड कभी रीसेट नहीं कर पाता। उनके दिमाग में सुबह से लेकर शाम और पूरी रात भर कुछ ना कुछ थॉट्स चलते ही रहते हैं और उनका माइंड रेस्टलेस रहता है। अब इस रेस्टलेसनेस को कम करने के लिए नॉक अल्कोहल का यूज करते हैं। वो रात में राइस वाइन पी लेते हैं जिससे उनको ड्रॉजी फील होता है लेकिन नींद नहीं आती। नॉक अब 80 साल से भी ज्यादा एज के हो चुके हैं और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वो अर्थ पर सबसे ज्यादा समय बिता चुके हैं क्योंकि जनरली लोग रात में 8 से 9 घंटे सो जाते हैं, जिस वजह से उनकी लाइफ का काफी टाइम सोने में ही निकल जाता है। लेकिन नॉक के केस में वो 60 सालों से कुछ घंटों से ज्यादा नहीं सोए हैं, जिस वजह से वो नॉर्मल ह्यूमन से लगभग डबल टाइम जी चुके हैं। ड्रू बिन्स्की नाम के एक यूट्यूबर ने 1 साल पहले उनके घर को विजिट किया था और वो पूरे दिन और रात तक नॉक के साथ भी रहे थे। वो वीडियो यूट्यूब पर आज भी अवेलेबल है, आप इस वीडियो में जाकर खुद इसे चेकआउट कर सकते हो। तो उस वीडियो में उन्होंने दिखाया कि नॉक की अपनी फैमिली है, उनकी वाइफ और उनका बेटा उनके साथ ही रहता है। उनका बेटा उनकी फार्मिंग में हेल्प करता है। नॉक की वाइफ ने आज तक कभी भी उन्हें सोते हुए नहीं देखा है। नॉक नॉर्मल लोगों की तरह ही बातचीत करते हैं और वीडियो में वो काफी खुश भी नजर आते हैं। हालांकि वो दिन में कई बार अल्कोहल कंज्यूम करते हैं जो एडिक्शन का एक साइन हो सकता है। हो सकता है कि अपनी नींद की प्रॉब्लम की वजह से उन्हें अल्कोहल का एडिक्शन हो गया हो। नॉक के पास कुल 3 घर हैं। एक वो जहां उनका परिवार रहता है, एक घर उनके खेतों के पास है जहां वो वाइन बनाने का काम करते हैं और तीसरा घर वो है जहां वो रात में अपना समय बिताते हैं। ड्रू ने वीडियो में ये चीजें भी नोटिस करी थी कि नॉक खाना भी बहुत कम खाते हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोई भी फटीग महसूस नहीं होती। नॉक ने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो आज भी 50 केजीज फर्टिलाइजर को अपनी पीठ पर उठाकर 4 किलोमीटर दूर अपने खेतों तक ले जाते हैं, वो भी बिना थके। नॉक ने बातचीत में ये भी बताया कि अगर वो कभी 1 लीटर वाइन कंज्यूम करते हैं तो 1-8 घंटे के लिए उन्हें नींद आ जाती है, लेकिन वो इससे ज्यादा कभी भी नहीं सो पाए हैं। और नॉर्मली जब वो थोड़ी बहुत वाइन पीते हैं तो उनको बस ड्राउजी फील होता है, नींद नहीं आती। नॉक और उनका परिवार अब उनकी इस प्रॉब्लम से यूज्ड टू हो चुका है और अब वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब वीडियो में ये भी पता चला है कि नॉक का राइट हैंड वियतनाम वॉर के दौरान खराब हो गया था, जिस वजह से वो अपने राइट हैंड से ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाते। नॉक की ये स्टोरी साल 2007 में सामने आई थी जब लोकल न्यूज आउटलेट्स ने उनके केस को कवर करना स्टार्ट किया। कई फॉरेन टेलीविजन नेटवर्क्स ने उनको अपनी डेली लाइफ डॉक्यूमेंट्री बनवाने के लिए अच्छे खासे पैसे देने का भी ऑफर दिया, लेकिन नॉक ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। काफी रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने थाईलैंड के ही एक लोकल न्यूज चैनल को अपना इंटरव्यू दिया था, जिसके बाद से उनकी स्टोरी वर्ल्ड वाइड लोगों को पता चल गई और ये दुनिया के लिए एक बहुत शॉकिंग चीज थी। काफी लोगों को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ क्योंकि सबसे ज्यादा दिन ना सोने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है 19 डेज का, जिसे साल 1986 में रॉबर्ट मैकडोनाल्ड ने बनाया था। हालांकि इसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने स्लीप डिप्रीवेशन को रिकॉर्ड से रिमूव कर दिया था, क्योंकि अगर लोग इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने का ट्राई करते ना तो उससे उनकी हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। सबसे पहले स्लीप डिप्रीवेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड साल 1964 में रैंडी गार्डनर ने बनाया था, जब वो 11 दिन यानी कि 264 घंटे तक नहीं सोए थे। दिसंबर 1963 में रैंडी अपने फैमिली के साथ सैन डिएगो कैलिफोर्निया शिफ्ट हुए थे। उस टाइम उनकी एज 17 साल की थी। रैंडी को साइंस में काफी इंटरेस्ट था, इसलिए वो जहां भी रहते थे ना वहां होने वाले साइंस फेयर में वो जरूर पार्टिसिपेट करते ही थे। सैन डिएगो में भी उस टाइम 10th एनुअल साइंस फेयर होने वाला था। जब वो इसके लिए टॉपिक सर्च कर रहे थे तब उन्हें एक रेडियो डीजे के बारे में पता चला जिसने होनोलुलु
होनोलुलु हवाई में 260 आवर्स तक का ना सोने का रिकॉर्ड बनाया था। गार्डनर ने इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने का सोचा। उन्होंने इस काम में अपने 2 दोस्तों को भी साथ ले लिया। वो दोनों दोस्त शिफ्ट्स में सोते थे और गार्डनर को दिन और रात दोनों टाइम सोने से रोकते थे। पहले 2 दिन तो निकल गए। जब तीसरा दिन निकल गया तब गार्डनर को नॉसियस फील होने लगा और उन्हें चीजों को याद रखने में भी परेशानी होने लगी। 3 दिन बाद इस स्लीप एक्सपेरिमेंट को लोकल रिपोर्टर्स की अटेंशन मिलने लगी, जिससे गार्डनर को एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करने में और हेल्प हुई, क्योंकि कैमरास के सामने रिपोर्टर्स से बातचीत करते हुए वो कम स्लीपी फील करते थे। इस न्यूज के ब्रॉडकास्ट होने से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्लीप रिसर्चर विलियम सी डेमेंट को इस बारे में पता चला। वो अपनी गाड़ी लेकर गार्डनर से मिलने पहुंच गए। डेमेंट के आने से गार्डनर को जागते रहने में और हेल्प हुई और डेमेंट टाइम टाइम पर उनकी हेल्थ को भी चेक करते रहे। डेमेंट ने गार्डनर के साथ बास्केटबॉल और पिन बॉल जैसे गेम्स भी खेले, जिसमें ज्यादातर में गार्डनर ही जीते। हालांकि जो मेडिक गार्डनर की हेल्थ को मॉनिटर कर रहा था ना, उसने गार्डनर में कई सीरियस कॉग्निटिव और बिहेवियरल चेंजेस दिखने लगे थे। उनको काफी मूड स्विंग्स, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम्स और हेलुसिनेशंस होने लगे थे। गार्डनर ने खुद साल 2017 में एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि मैं 3rd डे से ही काफी नॉसियस फील कर रहा था और बार बार चीजें भूल रहा था। मेरी मेंटल स्टेट बिल्कुल वैसे ही थी जैसे एक अर्ली अल्जाइमर्स पेशेंट की होती है। 11वें दिन जब उन्हें 100 से लेकर 1 के बीच आने वाले सभी नंबर से 7 को सब्सट्रैक्ट करने के लिए कहा गया तो वो 65 पर ही रुक गए। जब उन्हें पूछा गया कि वो क्यों रुके हैं तो उन्होंने कहा कि उन्हें याद ही नहीं कि वो क्या कर रहे थे। 11वें दिन ही उन्होंने अपना पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड कंप्लीट कर लिया और उसके बाद वो 14 घंटे तक सोए। इसके बाद कुछ टाइम तक उनकी स्लीप और हेल्थ को मॉनिटर किया गया, लेकिन उनको कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं हुआ था। हालांकि उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड उसी साल ब्रेक कर दिया गया था। फिनलैंड के एक सिटीजन ने 276 घंटे तक बिना सोए गार्डनर का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था। इसके बाद साल 1986 में रॉबर्ट मैकडोनाल्ड ने 19 दिनों तक बिना सोए पहले के सभी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिए और उसके बाद गिनीज बुक वालों ने स्लीप डेप्रिवेशन के रिकॉर्ड्स को एक्सेप्ट करने से ही बना कर दिया। तो जब इन रिकॉर्ड्स को सुनने के बाद हम थाई नॉक की स्टोरी को सुनते हैं तो ये रिकॉर्ड्स उनकी स्टोरी के सामने बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो 19 दिन, 19 महीने या 19 साल नहीं बल्कि 60 सालों से बिना नींद के जिंदा है। हालांकि नॉक से भी ज्यादा स्ट्रेंज एक और स्टोरी है एल्बर्ट हर्पिन की, लेकिन क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है ना, तो ये कितनी सच है वो कहना बहुत मुश्किल है। हर्पिन का जन्म 1862 में टेरेंटोन, न्यू जर्सी, यूएसए में हुआ था। उनके बारे में कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, लेकिन सभी में कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन थी। सबसे पहले 26 फरवरी 1904 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश की थी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि हर्पिन का जन्म फ्रांस में हुआ था। हालांकि बाद में ये पता चला कि वो यूएस में ही पैदा हुए थे। उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि हर्पिन पिछले 10 सालों से बिल्कुल नहीं सोए हैं। फिर कुछ समय बाद एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें ये बताया गया कि एल्बर्ट हर्पिन पिछले 16 सालों से नहीं सोए हैं, जब से उनके बेटे का जन्म हुआ है। वो रात को बेड पर सोने जाते हैं और सुबह 5 बजे तक बेड पर ही लेटे रहते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती। साल 2004 अगस्त में ही ट्रेंटोन इवनिंग टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें ये बताया गया कि एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ने हर्पिन को $10,000 का ऑफर दिया है कि वो उनकी लेबोरेटरी में आए और उन पर ऑब्जर्वेशंस और टेस्ट किए जा सके, लेकिन हर्पिन ने वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। साल 1908 में ट्रेड मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें ये बताया गया कि हर्पिन अब एक पोटरी डेकोरेटर का काम कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे उसमें ये बताया गया कि वो अब टोरंटो में स्वीपर की जॉब करते हैं। अब उनके घर में कोई बेड नहीं है, वो बस पूरी रात अपनी चेयर पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं और सुबह वापस काम पर चले जाते हैं। तो ये सभी आर्टिकल्स ना एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, इसलिए कितने ऑथेंटिक है ये कहना बहुत मुश्किल है। बाद में ये भी न्यूज में आई कि हर्पिन को 7 दिनों के लिए डॉक्टर्स ने ऑब्जर्व किया था और वो 7 दिनों तक बिना सोए रहे थे और उन्हें बिल्कुल भी फटीग या हेलुसिनेशंस नहीं हुए थे। हालांकि अगर ऐसा था तो फिर उन डॉक्टर्स ने इसकी कोई रिपोर्ट पब्लिश क्यों नहीं की। साल 1947 में एल्बर्ट हर्पिन की मौत हो गई और ये राज उन्हीं के साथ वहीं पर खत्म हो गई कि वो वाकई में सच बोल रहे थे या फिर ये सब एक झूठ था। हालांकि वैज्ञानिक हर्पिन के इतने सालों तक ना सोने के लिए एक और एक्सप्लेनेशन देते हैं जो काफी लॉजिकल लगती है, जो है स्लीप स्टेट मिसपरसेप्शन। ये एक तरह का स्लीप डिसऑर्डर होता है जिसमें एक पर्सन नींद तो पूरी लेता है लेकिन उसको ऐसा लगता है ना कि वो सो नहीं रहा है बल्कि वो जाग रहा है। यानी सोते वक्त भी एक पर्सन को अपने आसपास की सराउंडिंग्स की फुल नॉलेज होती है और वो आसपास सब कुछ फील कर सकता है।
सकता है, लेकिन फिर भी उसका माइंड और बॉडी स्लीप मोड में होती है। ये चीजें इंसोम्निया के पेशेंट्स के साथ कभी कभार हो सकती है, लेकिन ये लाइफ टाइम तक प्रेजिस्ट नहीं करती। अब इसका कोई भी प्रूफ सामने नहीं आया है। एक और थियरी जो सामने आती है वो है माइक्रो स्लीप। इसमें स्लीप को आवर्स या मिनट्स में नहीं बल्कि सेकंड्स में मेजर किया जाता है। यानी एक इंसान हो सकता है भले ही लंबे समय से ना सोया हो, लेकिन वो बीच बीच में माइक्रो स्लीप्स ले रहा होता है और उसको इस बात की खबर भी नहीं होती। स्लीप के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते टाइम ना अक्सर ये ध्यान रखा जाता था कि कहीं पार्टिसिपेंट्स माइक्रो स्लीप तो नहीं ले रहे हैं। जब कोई लंबे टाइम तक नहीं सोता है तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली बीच में ये माइक्रो स्लीप्स लेता रहता है। वैसे आप में से किसी ने कभी बिना सोए रात गुजारी है? अगर ऐसा है तो आपने कितने दिन नहीं सोया है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, और नहीं सोने के बाद आपके साथ क्या क्या चीजें हुई है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो बहुत बार हेलुसिनेशंस हुए हैं, और वो भी बहुत ही गंदे वाले। बाकी अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इससे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि आखिर बॉलीवुड से कॉमेडी अचानक गायब क्यों हो गई। आखिर ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से बॉलीवुड के नई फिल्में उन पुरानी फिल्मों की तरह एपिक कॉमेडी नहीं ला सकती है या फिर नहीं ला पाती। जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तो बाय, जय हिंद।